ये है दिल्ली दर्पण। पार्टी अकृतघ्न हो गई है, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को बुला दिया, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान को बुला दिया। सभी मीडिया के सामने आके हमारे सिख समाज से माफी मांगनी चाहिए। हमारे गुरु साहिब जी के लिए जो उन्होंने अपशब्द कहे हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत निंदनीय है। इस तरह के आदिशी ने हमारे गुरुओं का अपमान उस के मंदिर के अंदर किया, इससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। आतिशी द्वारा गुरु तेग बहादुर के कथित अपमान के बाद जो विरोध प्रदर्शन बीजेपी ने शुरू किया है, वो प्रदर्शन घर घर तक पहुंचाने की तैयारी में बीजेपी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में है, जहां यहाँ की स्थानीय विधायक पूनम भारद्वाज ने भी उनकी अगुवाई में एक बड़ा नेतृत्व करते हुए प्रदर्शन किया है। आतिशी का यहाँ पुतला फूका है और तमाम जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो थोड़ा आपसे ही शुरू करते हैं, किस तरह का कितनी आपत्ति है, क्या माफ़ी मांगने से बात बन जाएगी? आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं क्या? देखिए, एक तो बात तो हिंदू धर्म में ये लिखी हुई है, सिख धर्म में लिखी हुई है कि अकृतघ्न का जो भार है वो पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। अकृतघ्न जो हो जाते हैं उनका भार पृथ्वी भी सहन नहीं कर सकती। ये अकृतघ्न हो गई है, ये पार्टी अकृतघ्न हो गई है, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को बुला दिया, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान को बुला दिया, जिन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया था हिंदू धर्म और सिख धर्म की खातिर। सीधी सीधी बात है कि अगर गुरु गोविंद सिंह जी गुरु तेग बहादुर से अब शहादत ना देते तो आज हम ये देश मुगलों का देश होता, ये हिंदुस्तान या भारतवर्ष नहीं होता। आके गुरुद्वारों में भी कुछ निंदा प्रस्ताव नहीं, सब जगह हो गया। SGPC ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वहां से कर दिया है, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किया। लोकल की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, सब जगह पूरा रोष है। और ये रोष खाली यहीं लोकल नहीं, ये समाज में जहाँ जहाँ हिंदू रह रहा है, जहाँ जहाँ गुरु नानक नाम लेवा आ रहा है, जहाँ जहाँ इस संस्कृति को मानने वाले रह रहे हैं, जिन्होंने उनके बलिदान को ये समझा है, वहाँ रोष पूरा प्रकट किया जा रहा है। और ये जब तक निलंबित नहीं किया जाता, विधानसभा सदस्यता रद्द नहीं की जाती और आम आदमी पार्टी माफ़ी नहीं मांगती, चाहे केजरीवाल हो उनके पूरा अलग और भगवंत मान हो, पूरी पार्टी जब तक माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक ये रोष खत्म होने वाला नहीं है। बिल्कुल स्थानीय स्तर पर मैंने कहा कि क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में कहीं कल जो बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया था उसके बाद वजीरपुर में पहली बार स्थानीय स्तर पर इतनी बड़ा प्रदर्शन हुआ है। क्या सचमुच में लोगों का रोष है? आप देख सकते हो कि ये स्थानीय लोगों का रोष है। जो आतिशी जी ने जो बात कही है हमारे दिलों में, मैं कह रही हूँ घात की तरह हो गई है, हमारा दिल तोड़ दिया है। जो उसने गुरु साहिब जी के लिए जो अपशब्द कहे हैं वो बहुत निंदनीय है। आतिशी जी को शर्म आनी चाहिए। उनकी पूरी, मैं कहूँ केजरीवाल पूरी पार्टी को उनको नमस्तक होकर हमारे सभी गुरुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको भी थोड़ा शर्म आना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर अगर आज वो है तो गुरु साहिब जी की देन है, नहीं तो आज वो इस हिंदुस्तान में भी नहीं होते। आप तो विधानसभा में थी उस समय, वो कह रहे हैं कि निजी फर्जी वीडियो है, उसको कुछ माफ किया गया है। आप देख सकते हो जिस दिन से पहला स्तर शुरू हुआ था उसी दिन से उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया था। पॉल्यूशन चिल्ला रहे थे और जब पॉल्यूशन पे चर्चा हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया था कि भाई पॉल्यूशन पे चर्चा होगी, दिन फिक्स था, मगर उसके बावजूद भी जब हम अपने 350वें शहीदी दिवस गुरु साहिब जी पे चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने जो अपशब्दों का वहाँ प्रयोग करा, हम उसको निंदा करते हैं। और जब पॉल्यूशन की चर्चा हुई तो आप देख सकते हो, आप असेंबली की लाइव वीडियो देखना कि उसके वहाँ पे जो विपक्ष पार्टी का एक भी एमएलए वहाँ पे मौजूद नहीं था। सिर्फ वो ढकोसले करते हैं, मीडिया के सामने झूठी अफवाह फैलाते हैं कि हम पॉल्यूशन पे चर्चा करेंगे। पॉल्यूशन पे चर्चा करने के लिए उनका एक भी विधायक वहाँ मौजूद नहीं था। चलिए, और भी पंजाबी समुदाय के लोग भी हमारे साथ। बीना जी,
आप थोड़ा सा बताइए, संस्था में महिलाओं को लेकर के इसकी क्या प्रतिक्रिया है, खासकर पंजाबी कम्युनिटी में? देखिए, हम सभी सनातन धर्म के अनुयायी हैं और हमारे ग्रंथों में भी है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु परमेश्वर है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम गुरुओं को नमस्कार करते हैं। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही परमेश्वर है। अगर हम ऐसे गुरुओं का अपमान सहेंगे तो हमारा ये हिंदुस्तान गुरुओं का अपमान सहन नहीं कर पाएगा। तो हम सबसे यही आग्रह करते हैं कि आतिशी को, जो कि एक विधायक के रूप में हमारे बीच में आई हुई हैं, वो एक विधायक ना होके उसको बोलने की सेंस नहीं है, वो गुरुओं का अपमान कर रही है, उसको शर्म करनी चाहिए और उसको हम जो है बख्शा नहीं जाएगा आतिशी को। चलिए आप बताइए कि क्या मैसेज देना चाह रहे, कोई निंदा प्रस्ताव भी यहाँ से भेजा गया है या जागरूकता फैलाना इस प्रदर्शन का उद्देश्य है? देखिए, जागरूकता नहीं है। आज अगर हिंदू धर्म कहीं पर जिंदा है तो उसमें जो है गुरु तेग बहादुर जी का और गुरु गोविंद सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। और आज अगर आज जो है अर्बन नक्सलवादी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी, अगर इस प्रकार की बातें करके अगर सोचे कि सिखों और हिंदुओं के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव कर देगी तो ऐसा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज आप देख रहे हैं कि लोगों का जो रोष है वो रोष निकल कर आ रहा है। उन्हें मालूम है कि आज हिंदू सिख एकता के रूप में, और अगर आप सिखों के जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के जो दोनों साहिबजादे थे उन्होंने भी अपना बलिदान दिया, तो आज हिंदू समाज जिंदा है, तो सनातन भी जिंदा है। आज हमने सबने रोष प्रदर्शन किया। ये अपने आप आए थे लोग जो अपने आप आकर इकट्ठे हो रहे थे। चलिए, तो देखा आपने कि स्थानीय स्तर पर बीजेपी जागरूकता फैला रही है, तमाम जो पंजाबी समाज, सिख समाज है उसको जोड़ रही है, और जिस तरह की सफाई और जिस तरह से इनकार किया जा रहा आम आदमी पार्टी, उस सब के बावजूद भी इस बयान पर टकराव अभी बाकी है और ये मामला आगे तक तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।